दोस्तों, ईरान के सुप्रीम लीडर इजराइल और ईरान के बीच सीजफायर के बाद से दूसरी बार नेशनल टेलीविजन पर सामने आए और इस बार उन्होंने सीधे तौर पर इजराइल और अमेरिका को चेतावनी दे दी। चेतावनी देते हुए खामनेई ने सीधे तौर पर कहा कि अगर अगली बार ऐसी हिमाकत की तो हम आपको इससे भी तगड़ा जवाब देंगे। सीधे तौर पर उन्होंने इस बात की चेतावनी दे दी है और इस दौरान उन्होंने अल उदैदा एयरबेस पर हमले का भी जिक्र किया है। क्या कुछ कहा है खामनेई ने, बताएंगे आपको, और इस वक्त ईरान क्या कुछ करने की कोशिश कर रहा है वो भी समझेंगे। दोस्तों, ईरान और इजराइल के बीच जब जंग शुरू हुई तो इसको लेकर काफी सारी बातें सामने आई। सीज फायर हुआ, 12-13 दिन की जब जंग हुई थी तो उसमें इजराइल को काफी ज्यादा नुकसान हुआ और यहां तक कि अमेरिका के एयरबेस पर भी ईरान ने हमले कर दिए थे। अमेरिका की तरफ से जब ईरान की न्यूक्लियर साइट्स पर हमले किए गए, जिनमें फोर्दो, नतांज और इस्फहान साइट शामिल थी, जब इन पर हमला हुआ तो ईरान बौखला गया। ईरान ने पहले भी कई बार अमेरिका को चेतावनी दी थी कि आप सीधे तौर पर इसमें मत पड़िए, यानी कि जंग में मत पड़िए, लेकिन फिर भी डोनाल्ड ट्रंप नहीं माने और उन्होंने अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए सीधे B-2 बॉम्बर मंगवाए और वहां से ईरान के जो न्यूक्लियर साइट्स हैं उस पर हमले करवा दिए। हालांकि हमले के जो नुकसान है उसका आकलन अभी चल रहा है, लेकिन कहा जा रहा है कि यूरेनियम को कोई नुकसान नहीं हुआ, यानी कि ईरान का यूरेनियम सुरक्षित है। लेकिन जैसे ही अमेरिका की तरफ से यह हमला किया गया तो ईरान बौखला गया और ईरान ने भी अपनी तरफ से अमेरिका के जो एयरबेसेस हैं पड़ोसी देशों में, वहां पर हमले शुरू कर दिए। इनमें जो कतर में अल उदैद एयरबेस है अमेरिका का, वहां पर भी हमला हुआ और उसके हमले की अब जो जानकारी सामने आई है वो हमने आपको पहले भी बताई थी। दरअसल जब हमला हुआ था तब अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं ट्रंप की तरफ से कहा गया था कि ये हमले काफी कमजोर हैं। 14 मिसाइलें ईरान की तरफ से दागी गई, लेकिन हमने 13 को इंटरसेप्ट कर दिया और एक मिसाइल को हमने यूं ही जाने दिया क्योंकि वो किसी खतरनाक जगह पर नहीं जा रही थी। लेकिन इसके बाद जब सैटेलाइट इमेज सामने आई, हाल ही के कुछ दिनों पहले ही सैटेलाइट इमेज सामने आई और ईरान की जो इंडिया में एम्बेसी है उनकी तरफ से अपने ऑफिशियल अकाउंट से उसे पोस्ट भी किया गया। सैटेलाइट इमेज को पोस्ट करते हुए कहा गया कि हमारी तरफ से जब कतर में अमेरिका के एयरबेस पर हमला किया गया तो उससे उनका कम्युनिकेशन टावर ध्वस्त हो गया था। उनकी तस्वीरें भी उन्होंने अपने अकाउंट से पोस्ट की थी और बताया था कि किस तरह का नुकसान अमेरिका को उनकी तरफ से किया गया है। अब इसके बाद जो ईरान है, ईरान की तरफ से काफी बयानबाजियां भी सामने आ रही थी। ईरान क्या कुछ कर रहा है ये सीधे तौर पर तो नहीं पता चल पा रहा है क्योंकि ईरान ने IAEA को भी अपने देश से बैन कर दिया है और अमेरिका से भी किसी सीधी बातचीत के लिए अभी ईरान तैयार नहीं है। अमेरिका बार बार चाहता है कि ईरान से उसकी बातचीत हो जाए क्योंकि जैसा ही जब ईरान पर हमले हुए थे, ईरान पर जब न्यूक्लियर साइट्स पर हमले हुए थे, इसके बाद जब रिपोर्ट सामने आई थी तो सीधे तौर पर पता चल रहा था कि ईरान के जो न्यूक्लियर साइट्स हैं उन पर जमीनी तौर पर नुकसान हुआ है, लेकिन उनके यूरेनियम और बाकी की जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज है वहां पर नुकसान नहीं हुआ है। ये बात खुद अमेरिका की ही इनिशियल रिपोर्ट्स में सामने आई थी, जिस पर ट्रंप काफी बौखलाए भी थे। हालांकि इसके बाद से ही जो ट्रंप हैं वो काफी घबरा गए और बार बार वो ईरान से बातचीत करने की कोशिश करने लगे। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जब इजराइल ने ईरान पर हमला किया था उस वक्त ईरान पीसफुल टॉक्स अमेरिका से करने ही वाला था। 13 जून को इजराइल की तरफ से हमला किया गया और 15 जून को इजराइल और अमेरिका के बीच न्यूक्लियर जो हथियार है उसको लेकर पीसफुल टॉक होने वाली थी, बातचीत होने वाली थी। लेकिन इजराइल ने हमला कर दिया और अमेरिका ने उस हमले को रोकने की बजाय, उस पर इजराइल को टोकने की बजाय खुद ही इजराइल का साथ दिया और मिलकर ही ईरान पर हमला कर दिया था, जिस वजह से ईरान का भरोसा भी टूटा। और ईरान ने इसके बाद से कई बार कहा कि जब तक अमेरिका हमारा भरोसा नहीं जीत लेगा तब तक हम अमेरिका से बातचीत के लिए तैयार नहीं होंगे। न्यूक्लियर को लेकर भी जो भी बातचीत है हम नहीं करेंगे। वहीं जब सीज फायर हुआ था, इसके बाद जब खामनेई टीवी पर सामने आए थे तो उन्होंने इस बात को साफ किया था कि हमारा देश किसी के भी दबाव में नहीं आएगा। हमें अपने देश के लिए क्या करना है, न्यूक्लियर प्रोग्राम किस तरह से चलाना है, इसके लिए हमें किसी दूसरे देश के आदेश की जरूरत नहीं है, किसी दूसरे देश की जरूरत नहीं है कि वो हमें आकर बताए कि हमें किस तरह से अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम चलाना चाहिए, किस तरह से क्या कुछ करना चाहिए। उन्होंने सीधे तौर पर इस बात का दावा किया था और कहा था कि इजराइल और अमेरिका दोनों को हमने अच्छी खासी धूल चटा दी है। इस बीच एक और खबर सामने आई थी। एक और खबर ये सामने आई थी कि ईरान अपनी तरफ से जंग की तैयारी कर रहा है। जो ईरान के डिफेंस मिनिस्टर हैं उनकी तरफ से कहा गया था कि हमें सीज फायर पर भरोसा नहीं है क्योंकि सीज फायर ऐसे वक्त पर किया गया था जब इजराइल काफी बुरी हालत में पहुंच गया था। इजराइल की अर्थव्यवस्था ठप हो गई थी, इजराइल के जो डिफेंस सेक्टर्स है वो भी धीरे धीरे ठप हो रहे थे। वहीं जो उसका आयरन डोम है
वो भी पूरी तरह से खराब होता दिखाई दे रहा था, क्योंकि ईरान की मिसाइलें इतनी ताकतवर थी कि आयरन डोम उन्हें इंटरसेप्ट नहीं कर पा रहा था। इस वजह से इजराइल अमेरिका के पास जाता है और सीज फायर की बात कहता है। इसीलिए ईरान सीज फायर पर मान नहीं रहा है। वो कह रहा है कि सीज फायर पर हमें भरोसा इसलिए नहीं है क्योंकि जैसे ही इजराइल अपने आप को ठीक कर लेगा वो वापस से हमला कर सकता है, क्योंकि इजराइल का मेन मोटिव यही है कि वो ईरान को न्यूक्लियर पावर देश ना बनने दे। यही कहते हुए इजराइल ने हमला भी किया था। इसीलिए जो ईरान के डिफेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने ये बात सीधे तौर से कही थी कि हम अपनी तरफ से जंग की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने टर्की के जो उनके काउंटर पार्ट्स हैं उनसे भी बातचीत की थी और इसके अलावा मलेशिया के भी जो उनके समकक्ष हैं उनसे भी बातचीत करते हुए उन्हें ये बात बताई थी कि हम अपनी तरफ से तैयारी कर रहे हैं जंग को लेकर। वहीं अब ईरान के जो सुप्रीम लीडर खामनेई हैं उनका भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि अगली बार अगर ऐसी कोई हिमाकत की जाएगी तो हम अपनी तरफ से उन्हें अच्छा खासा सबक सिखाएंगे। इसके अलावा खामनेई ने क्या कहा है वो भी आपको बता देते हैं। दोस्तों, खामनेई ने नेशनल टेलीविजन पर इसको लेकर बातचीत की और उन्होंने कहा कि ये सब जानते हैं कि हमारा देश अमेरिका और उसके गुलाम ज़ायनी शासन यानी कि इजराइल के सामने डट कर खड़ा है और सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार भी है। ये बहुत प्रशंसनीय है। इसके आगे खामनेई कहते हैं कि जनवरी में कतर स्थित अमेरिकी एयरबेस अल उदीद पर ईरान के मिसाइली हमले का जिक्र करते हुए उन्होंने बोला कि वो तो बस शुरुआत थी और अगली बार अमेरिका और उसके सहयोगियों को उससे कहीं बड़ा झटका झेलना पड़ेगा। यानी कि खामनेई ने सीधे तौर पर कहा कि जिस तरह से उन्होंने अमेरिका के एयरबेस पर हमला किया है वो सिर्फ एक शुरुआत मात्र थी, क्योंकि एक साथ इजराइल और अमेरिका जैसे देशों पर हमला करना, उन्हें अपने नीचे दबाकर रखना, ये बहुत बड़ी बात होती है, जो कि ईरान ने इस बार किया भी था। 12 दिन की जंग में इजराइल को जितना नुकसान हुआ था उससे पिछली किसी भी जंग में ऐसा नुकसान नहीं झेलना पड़ा था जितना सिर्फ इन 12 दिनों में झेलना पड़ा था। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका के भी एयरबेस पर हमला हुआ और अमेरिका का जो B-2 बॉम्बर है उसको लेकर भी काफी सारी खबरें आ रही हैं कि अब वो इतना सस्टेनेबल नहीं रह गया है, इतना भरोसेमंद नहीं रह गया है, तो हो सकता है उसे भी रिटायर कर दिया जाएगा। यानी कि अमेरिका भी बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है ईरान के लिए, इसीलिए वो चाहता है कि ईरान से वो बातचीत के जरिए अपनी सारी बातें मनवा ले, लेकिन ईरान ऐसा बिल्कुल भी करने को तैयार नहीं है। और आगे के लिए भी खामनेई ने धमकी दे दी है, चेतावनी दे दी है कि अगली बार अगर ऐसी कोई भी हिमाकत हुई तो हम आपको इससे भी अच्छा सबक सिखाएंगे। अब देखते हैं कि इस पूरे मसले में आगे क्या कुछ होता है। आप इसको लेकर क्या सोचते हैं कमेंट में बताइएगा। मैं हूं महिमा और आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।